अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक प्याज को बारीक काट लें। फिर एक बर्तन में 1 चम्मच ऑयल डालना है और जो प्याज अभी काटी थी इसको डाल दें और इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाएं। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब तक प्याज चूल्हे पर है तब तक मैंने 2 और प्याज काट ली हैं और एक लहसुन लिया है और 1 प्याली हरी मिर्च ली है। अब ग्राइंडर के अंदर थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डालना है और थोड़ा सा पानी डालें और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें और ये एक मिक्सचर रेडी हो गया है। प्याज यहाँ पर लाइट ब्राउन हो गई है। इसमें थोड़ा सा पानी डालें और पानी डालने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच हल्दी पाउडर मैंने डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी और डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था अब वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से पकाएं। 10 मिनट के लिए दम पर रख दें ताकि अच्छी तरह से इन मसालों की भुनाई हो जाए। अब हाफ के जी मैंने यहाँ पे दही लिया है और 2 कप मैंने छोटे बेसन के लिए हैं। अब इनमें पानी डालें और इसको ग्राइंड कर लिया है। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि मसाले कितनी अच्छी तरह भुन गए हैं। अब इसमें बेसन और दही का जो मिक्सचर रेडी किया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और काफ़ी सारा पानी डाल दिया है। आप अपने अंदाजे के मुताबिक इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने ज़रा ज़्यादा पानी डाला है क्योंकि बेसन अगर कम डालें तो पानी ज़्यादा डलता है और इसको अगर अच्छी तरह पकाएं तो कढ़ाई का जायका बहुत अच्छा बनता है। और अब यहाँ पे मैं पकोड़े रेडी करने लगी हूँ। 3 से 4 प्याज मैंने इसमें इसके लिए हैं और इसको बारीक काट लिया है और धनिया भी यहाँ पे बारीक काट लें। हरी मिर्च भी डाल लें और अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं और वो बारीक काट के मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। यहाँ पर मैंने खुश्क मेथी और नमक, लाल मिर्च, बेसन और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब ये पकोड़ों के लिए मिक्सचर रेडी हो गया है। मिक्सचर रेडी करने के बाद पकोड़े फ्राई करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि कढ़ी पक रही है और कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पक रही है। मैंने तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए पकाया था। अब मैंने पैन लिया है और इसमें ऑयल डाला है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। यहाँ पर मैं टेम्परेचर सेट कर रही हूँ और एक पकोड़ा बनाया है मैंने यहाँ पर, ताकि ये मसाले भी चेक कर लूँ और ऑयल कितना गर्म है वो भी चेक कर लूँ। अब यहाँ पे पकोड़े बना रही हूँ और जब पकोड़े ऐसे लाइट ब्राउन हो जाएं तो इसको डिश में निकाल लें और पकोड़े रेडी हो गए हैं। कढ़ी भी ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन इसको अभी मैं 10 मिनट के लिए और पकाऊंगी। और बिल्कुल एंड में इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली थी। ये देखिए, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि हरी मिर्चें डली हैं। अच्छे से मिक्स किया है और 5 से 10 मिनट में मैंने इसको और पकाया है और ये कढ़ी भी रेडी हो गई है। अब मैंने पकोड़े कढ़ी के अंदर डाल दिए हैं। हरा धनिया, खुश्क मेथी और ऑयल जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे वही ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है, लेकिन वो गरम करके डालना था। और अब आप देख सकते हैं कि कितनी लजीज कढ़ी यहाँ पे रेडी हो चुकी है।